ओके, नेक्स्ट इज सिस्टम डेट। कभी हो सकता है आपके सिस्टम में डिफरेंट डेट है, तो ये सिस डेट आपको क्या रिटर्न कर देगा? सिस्टम की डेट जो भी आपके सिस्टम में होगी। ठीक है, तो सिस डेट से आपको सिस्टम की डेट रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट इज डेट को एक्सटेंशन, अगर करंट की डेट ही आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, सेलेक्ट करंट डेट। करंट डेट ने जब आपने नाउ किया था तो आपको जो भी डेट एंड टाइम स्टैम्प पूरा रिटर्न हुआ था, बट जब आप करंट डेट करते हो देन इट विल रिटर्न ओनली डेट। ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा? ईयर, मंथ एंड वाई 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 एम एम डी डी। ठीक है, सेलेक्ट करंट टाइम। करंट टाइम से टाइम मिल जाएगा आपके पास। अब नाउ आते हैं एक्सट्रैक्शन पर। क्या आपके पास में डेटा सेव है, बट उसमें से आप जो है कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डेट, जैसे आपको केवल ईयर ईयर चाहिए, केवल मंथ चाहिए, केवल डेट चाहिए, तो वो एक्सट्रैक्शन का पार्ट है। अभी तक हमने पूरी डेट ली, अब हम क्या कर रहे हैं? किसी भी जो सेव्ड डेट है वहां से क्या कर रहे हैं हम? टाइम या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, और हमें जो भी चाहिए, जैसे हमें चाहिए ईयर। ठीक है, अब ईयर आपके पास में कहाँ से चाहिए आप वो लिख दोगे। तो हम यहाँ पर डेट पास कर दे रहे हैं, जैसे कोई भी हमने डेट पास कर दी 20। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? जो भी आपकी डेट है वहां से उसने केवल ईयर एक्सट्रैक्ट कर दिया। हाँ, तो इसमें एक्सट्रैक्ट अगर आप कहीं से करोगे तो आप दोगे ही ना। जब करंट की हमने उठानी थी तब हमने नाउ लिया था, अभी हम करंट की क्यों उठा रहे हैं? जैसे हमारे पास में डेटा सेव है, किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है, किसी की क्या पता कब की डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में से हम केवल ईयर निकालना चाह रहे हैं। तो वो हमारे पास में ऑलरेडी सेव्ड होगी ना, स्टोर होगी। तो हम वो डेट यहाँ पर पास करेंगे। अब वो डेट आप पास कैसे करोगे? आप क्वेरी लगा के पास कर सकते हो। जैसे इसके अंदर आपके पास में सेलेक्ट ईयर चाहिए, ईयर कहां से? अगर डेट वाला कॉलम है, जैसे सपोज करो हमारे पास में डीओबी नाम का कॉलम होता, तो हम यहाँ पर पास कर देते डीओबी को अपने। तो ये क्या करता है? डीओबी उस कॉलम से केवल और केवल आपको ईयर एक्सट्रैक्ट करके दे देता। जैसे सामने हम क्वेरी लगाते हैं ना, सेलेक्ट डीओबी एज एज ईयर, हमने लगा दिया केवल एज बर्थ ईयर, ऐसे करके ईयर एज बर्थ ईयर। तो ये हम ऐसे करके पास कर लेते हैं ना। जैसे यहाँ पर अब हमारे पास में कोई डेट नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? 2025। क्या बोल रहे हो? तो देखो, ईयर बर्थ नाम का कॉलम आ गया है यहाँ पर। तो जब आपके पास में किसी टेबल पे लगाओगे तो आप वहां पे जो जो कॉलम आपको लिखने हैं वही तो हम कर रहे हैं। सेलेक्ट कॉलम नेम लिखा, और आपको क्या चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए वो यहाँ पर अभी हम डेट मैन्युअली पास कर रहे हैं। बट उस टाइम पे आप क्या पास करोगे? आप अपने डेट ऑफ बर्थ डीओबी वाला कॉलम पास कर दोगे तो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, नाउ वाला नहीं चला। हम्म, ऐसा ही मंथ आ गया। क्या कर दूं तुम्हारा?
तो जब आप मंथ करते हो तो मंथ रिटर्न कर देगा, ईयर के लिए ईयर फंक्शन है, मंथ के लिए मंथ फंक्शन है, ठीक है। और आपके पास में जो डे करना है तो डे के लिए डे हो गया, आवर के लिए अगर आपको आवर निकालना है तो आवर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो मंथ सेलेक्ट डे, तो डे कौन सा आ गया, 19 डे आ गया, ठीक है। और अगर आपके पास में पूरी डेट है, जैसे डेट टाइम नाउ से आपने पूरा डेट निकाल लिया, ठीक है। ये आपको आवर की इंफॉर्मेशन मिल गई, ईयर मंथ डे आवर। ऐसे ही मिनट के लिए मिनट, सेकंड के लिए सेकंड आप लिख दोगे तो आपको वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो जो टाइम था आपने सारा कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेलेक्ट डे ऑफ वीक, तो जब हमने डे ऑफ वीक किया तो जो हमने यहाँ पर डेट डाली हुई है, तो डेट इज द फोर्थ डे ऑफ वीक, ठीक है। तो आज जो है फोर्थ डे है वीक का, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। तो दैट इज द फोर्थ डे ऑफ वीक। तो 19th डे ऑफ मंथ एंड 323rd डे ऑफ ईयर। तो इस टाइप से आप, कि आज ईयर का कौन सा डे है, मंथ का कौन सा डे है, वीक का कौन सा है, ये सारा कुछ आप इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हो। क्या बोल रहे हो? इसको मैं नहीं दे सकता, ये इलीगल हो जाएगा। तो गरीब बंदे हो, तुम पढ़ाओ ना फिर वहां पे, तुम जो यहाँ पढ़ रहे हो वहां पे जाके एक्स्ट्रा क्लास तो पढ़ाओ, पढ़ाया करो। हाँ हाँ। मैं तो मतलब तुम्हें गलत समझता था, कितना कितना भला इंसान है ये खुद पढ़ता है फिर जाके पढ़ाता है।
तो वीक डे, वीक ऑफ ईयर, तो ये सब वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि अब आपको जो जो चाहिए वो रिटर्न मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, कि 40 सी सेकेंड वीक ऑफ ईयर। तो डेट फॉर्मेट नाउ में, कि हम नाउ अभी की डेट, करंट की डेट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बट किस फॉर्मेट में हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसको स्ट्रिंग में अपना फॉर्मेट डिफाइन कर देंगे। जैसे परसेंटेज वाई हाइफन मंथ के लिए हमने डिफाइन कर दिया एम हाइफन, परसेंटेज डे के लिए हमने क्या डिफाइन कर दिया, डे। तो अब ये क्या करेगा, ये केवल ये ही रिटर्न करेगा। देखो, जब हम लोअर केस में वाई देते हैं, जब हम लोअर केस में वाई देते हैं तो वो क्या करता है, टू लास्ट टू डिजिट रिटर्न करता है ईयर में से। जैसे 25 रिटर्न किया, अगर आप यहां पर कैपिटल वाई दे देते तो वो क्या करता, तो वो पूरी की पूरी आपको ईयर रिटर्न कर देता, जैसे 2025। तो जब आप लोअर केस में वाई दोगे तो केवल दो डिजिट ईयर के रिटर्न करेगा, जैसे 25 26। और जब कैपिटल वाई दे दोगे तो 2025 पूरा ईयर के चारों डिजिट रिटर्न करेगा। डब्ल्यू फॉर वीक डे एंड परसेंट एम मंथ। ठीक है, और यहां पर हम रिटर्न करा लेते हैं ईयर। तो देखो, इसने डब्ल्यू से जो भी हमने डेट डाली है, जैसे आज की डेट डाली है, तो क्या डे, डब्ल्यू से वीक डे डे रिटर्न कर दिया, तो वेडनेसडे रिटर्न कर दिया इसने। फिर एम फॉर मंथ, ई फॉर डे, जो भी डेट है वो रिटर्न कर दी 19, एंड वाई फॉर ईयर। ठीक है, ठीक है, आवर, मिनट, सेकेंड। ठीक है, क्योंकि एम फॉर मंथ होता है तो इसलिए मिनट के लिए क्या है, आई है। आवर, मिनट एंड सेकेंड। तो ये कीवर्ड्स है। कैपिटल वाई फॉर होल ईयर, कंप्लीट ईयर आपको रिटर्न करेगा। स्मॉल वाई देते हो तो दो डिजिट रिटर्न करेगा। एम फॉर मंथ,
डी फॉर आपके पास में डे हो गया। डब्ल्यू वीक डेज आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ई फॉर डे आपके पास में, डेट जो है। नहीं, डी फॉर डे के लिए ये इधर आ रहा है ना, जो ईयर वाले उसमें डी आता है, ये यहाँ डेट रिटर्न कर दे रहा है। अब जैसे एम की जगह आप कैपिटल एम कर देते हैं यहाँ पर, तो वो मंथ का नेम रिटर्न कर देता, वेडनेसडे नवंबर 19 2025। कैपिटल वाई की जगह अगर आपने स्मॉल में वाई दिया होता, तो केवल दो डिजिट रिटर्न करना, वेडनेसडे नवंबर 19 एंड क्या हो गया। तो गाली तुम दोनों ही क्यों दे रहे हो? अब तुम नहीं दे रहे अभी, फिर उसे क्यों? देखो, ये गाली वाली वाले मसले बाहर बाहर रखा करो, ठीक है। सारे लोग बैठे हैं, ज्यादा यहाँ पर किसी को एक दूसरे को गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ है, किसी का इशू है, तो बाहर जाके सॉल्व करो, चलती हुई क्लास को डिस्टर्ब मत करो। और थोड़ा मतलब तमीज सबको सीखना चाहिए, कैसे बोलना है कैसे नहीं बोलना। चलो ये कर लो। कल की डली नहीं है, मैं आज डाल दूंगा। वो इतने अपडेट डालने क्लासरूम पर बार बार, वो सर्टिफिकेट की डालो, उस चक्कर में रह गई बाकी। ये आपके लिए ये डेट दे रहा है, डेट। वो डब्ल्यू जो है वीक नेम दे रहा है, जैसे मंडे एम मंडे ट्यूसडे, वो आपको पास में डेट दे रहा था कि जब आपने इसको रन किया यहाँ पर, YMD, तो उसने क्या दिया, डी डेट दी है। आई आपको दे रहा है मिनट्स, आवर मिनट्स एंड सेकंड। हाँ, अल्फाबेट्स। दूसरे अल्फाबेट क्योंकि वो इसलिए यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर डेट डी, आप अगर यहाँ पर डेट के लिए ले लिया जाता तो डेट पहले से अवेलेबल है। डी, डी का एक मीनिंग और है, ठीक है। तो सेम मीनिंग आप वहां नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज कंडीशंस। लास्ट वाला, आवर मिनट सेकंड, आवर मिनट सेकंड। केस वेन कंडीशन।
अब देखो लॉजिक बनाते हैं, जब मल्टीपल कंडीशन है, जैसे आपने ग्रेड वाला कर रहे थे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ठीक है, ये नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन। तो जब मल्टीपल कंडीशंस आपके पास में होंगी, देन यू विल यूज केस। ठीक है, जैसे यहां पर हम एंड यहां पर यूज कर लेता हूं मैं स्कूल डीबी सेलेक्ट। वैसे हमने कल ज्वाइन डेमो कर रहे थे ना, वही कर लेते हैं ज्वाइन डेमो। वहां पर भी ये सारे थे ना। हाँ, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी। हाँ, ज्वाइन डेमो कर लिया। सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी कोमा मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब मार्क्स ऑब्टेन्ड में हम क्या लगा दे रहे हैं, कंडीशन लगा दे रहे हैं। हमने जो है स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट कर ली और मार्क्स ऑब्टेन्ड सेलेक्ट कर लिया। बट मार्क्स ऑब्टेन्ड में हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, मल्टीपल कंडीशन लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर केसिंग लगा दी। तो केस कीवर्ड हो गया, जहां पर आप क्या करते हो, मल्टीपल कंडीशंस देते हो। केस के बाद में हम लिखते हैं व्हेन। ठीक है, अब हम जो जो कंडीशन बना रहे हैं, व्हेन मार्क्स मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, मान लो लिख दिया 90, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। देन ठीक है, देन देन क्या आना चाहिए, देन ए। ठीक है, जब मार्क्स ऑब्टेन ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, देन ए। नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन मार्क्स ऑब्टेन्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 या 75 लिख लेते हैं, देन बी। व्हेन मार्क्स ऑब्टेन्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 50, देन सी। ठीक है, और यहां पर लास्ट में एल्स फेल। और हम यहां पर जो हमने केस ली है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, एंड एज। और हमने उस कॉलम का, इस केस के में जो भी रिजल्ट आएगा, जिस कॉलम में आएगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, ग्रेड। एज ग्रेड। ठीक है, कहां से सेलेक्ट करना है, फ्रॉम मार्क्स टेबल से। तो देखो इसने हमें क्या, एक ग्रेड वाला जो हमारी कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग सिस्टम यहां पर प्रोवाइड कर दिया। तो स्विच केस में मल्टीपल कंडीशंस ही तो होती हैं, वहां पर एक कंडीशन होती है, यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस होती हैं।
वेयर से एक ही तो लगाते, वेयर, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन, अब मार्क्स इज ग्रेटर देन आपके पास में जैसे 75 कर दिया, ठीक है, तो वो एक ही तो कंडीशन चेक करता, एक ही तो वैल्यू रिटर्न करता उससे ऊपर। सब में अलग अलग कंडीशन थोड़ी चेक कर रहा है, जैसे किसी के 90 है, कोई इस कंडीशन में फिट बैठ रहा है, कोई इस कंडीशन में फिट बैठ रहा है, कोई इसमें। वेयर में तो आप एक ही लगा रहे हो।